नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और आप जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब आते हैं हम आज की इस वीडियो पर। तो आज की जो वीडियो बनाई है इसका टॉपिक है ट्विन फ्लेम्स पर ही मैं वीडियो बना रही हूँ, मतलब कि। और ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ इस टॉपिक पर, बहुत महीनों बाद। क्योंकि बीच में मैंने कहा था कि छोड़ो, क्योंकि कुछ होना है नहीं, जिनको भटकना है वो भटकते रहेंगे और ये वो। पर रिसेंटली मुझे लगा कि मुझे थोड़ी बहुत अपने ओपिनियंस इस पर शेयर करने चाहिए, तो इसलिए मैंने ये आज वीडियो बनाई है ट्विन फ्लेम्स के ऊपर। तो पहले तो मैं हमेशा ही अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि ट्विन फ्लेम जो जर्नी है इसका यूनियन पर्पस नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो ये यूनियन वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है, अभी ये इंटरनेट का कंटेंट बनता जा रहा है यूनियन, है ना। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अब यूनियन होना नहीं है इसमें, इतनी ज़्यादा अलग अलग डिफरेंसेस हैं, ऑपोजिट लोग हैं, अलग हैं। तो भाई फिर है क्या, है ना, ये सब चीज़ है क्यों? क्योंकि अगर इतने लोग जुड़ रहे हैं, अगर इतने ट्विन फ्लेम्स हैं, फिर ऊपर से अगर इतने साइंस वगैरह होते हैं कि बाकी सब चीज़ों से ये थोड़ा डिफरेंट है, तो कुछ ना कुछ तो इसका रीज़न होगा। और ये एग्जिस्ट करता है तो किसी न किसी वजह से होगा, है ना। पहली बात तो ये कि देखिए ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्विन फ्लेम्स हैं, पहली बात तो मुझे इस बात को, इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट करने में पूरे 1-1.5 साल लग गया था कि भाई ऐसी कुछ चीज़ होती है और इसका इफ़ेक्ट है आपकी लाइफ में। पहले तो मुझे लगा कि जब मुझे पता चला कि मैं भी इस नाम की जर्नी में हूँ या कुछ ऐसा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, जर्नी में है तो क्या, कुछ सिंपल सा ऐसा ही होगा कि कोई मिल गया ऐसे ही, कि जैसे सोलमेट्स वगैरह और लोगों के पहले ही सुने थे। तो मैंने कहा इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है ना, कि ठीक है कुछ होगा ऐसा ही, इंटरनेट पे ही ये सब। पर फिर उसके बाद जब धीरे धीरे पता चला कि ये इतना डीप है, ये सब है, तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो ट्विन फ्लेम है इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपकी लाइफ में। तो वो चीज़ थोड़ी डाइजेस्ट नहीं हुई, समझ नहीं आई कि ऐसे कैसे भाई, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि किसी और की एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट कर सकती है, किसी और का होना या कैसा होना, कैसा ना होना, उससे अपन को क्या लेना देना, है ना। हम तो अपनी लाइफ अपने ही एक्शन से, अपने कर्मों से चलाते हैं ना। तो ये जो बात थी ये मुझको थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम, बहुत मतलब 1-1.5 साल लगा कि भाई कि कुछ दूसरे इंसान की वजह से हम लोगों की लाइफ में कुछ अंतर आएगा। पर नहीं, ऐसा होता है। और इसका ये है कि आप दोनों बिल्कुल, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। अब हमको ये देखना होगा कि पहली बात तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसको रोमांटिसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करें, ये रोमांटिक जर्नी बिल्कुल नहीं है ना। और दूसरी बात ये कि इस जर्नी का यूनियन पर्पस नहीं है। यूनियन के बारे में जो लोग भी सोच रहे हैं वो सब भूल जाओ यूनियन को। यूनियन कुछ नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ को बेकार करता है ना। यूनियन को भूल जाओ। और ये याद रखो, कुछ तो रीज़न है, कुछ तो रीज़न है। अगर इतनी ज़्यादा मतलब डिफरेंट है ये जर्नी बाकी की चीज़ों से, बाकी के फ्रेंडशिप से, बाकी की फैमिली के जो हमारे मम्मी पापा से भी रिश्ते हैं उससे अगर इतनी डिफरेंट है ये जर्नी, तो इसका कोई ना कोई रीज़न है ना। अब रीज़न है। और दूसरी बात ये और कि अगर आपका ट्विन आपसे बिल्कुल ऑपोजिट है, अगर आप प्लस हैं तो वो माइनस है, अगर वो प्लस है तो आप माइनस हैं, तो इसका भी रीज़न है ना। अब क्या है, हमको उसको अपने जैसे बनाने की कोशिश नहीं करनी है, ना ही खुद को उसके जैसे बनाने की कोशिश करनी है ना। सब लोग यही गलती करते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि भाई उसको हम अपने जैसा, हर कोई ये सोचता है कि उसको हम अपने जैसा बना लें या हम उनके लायक बन जाए, ठीक है। वो चीज़ हो ही नहीं सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कोई ना कोई रीज़न है कि जिसकी वजह से भाई उनको, जो भगवान है, डिवाइन है, उनने एक अलग परिवार में जो ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट, अलग भी नहीं, जो आपसे ऑपोजिट है वैसे माहौल में रहे करे हैं वो, और हम लोग जो हैं बिल्कुल ऑपोजिट माहौल में रहे करे हैं। तो इसका भी रीज़न है ना। तो इसलिए पहली बात तो ये कि कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ क्या करना है, सीखना है, ठीक है, सीखना है। अब हम आते हैं कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो ये जो जर्नी है इसमें भाई सीखना क्या है, या इसका मेन चीज़ होती क्या है, क्यों भाई आप, अगर इसमें देखिए आप अपना
अपनी देखिए इसका हर चीज़ का आप सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करिए। ये जर्नी है, ये ग्रोथ के बारे में है ना। आपका ग्रोथ पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप ग्रो कर पाएंगे, है ना। वरना ये चीज़ है इतनी ज़्यादा मायावी है, ये इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि विचित्र सी है। और फिर ऊपर से बाकी बची कुची कसर जो तड़का है, छौंका है, वो सारा ये यूट्यूबर्स और इंटरनेट लगा देता है ना। जितनी चैनलिंग वगैरह है, ठीक है, तो उस बारे में मुझे बात नहीं करनी है। मैं तो बस आपको ये बता रही हूँ कि ये जो जर्नी है, तो आपके जो ट्विन है वो आपसे अपोजिट इसलिए ही होते हैं क्योंकि डिवाइन आपका एक्सपेंशन कराना चाहता है, ठीक है। अब एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन का मतलब अगर आप छोटे दायरे में सोचते थे पहले, तो अब उसका दायरा आपका बड़ा होता जाएगा, ठीक है। आप पहले एक ही कम्युनिटी में एक ही तरीके के लोगों से मिलते थे, उन्हीं से बात करते थे, वैसे ही लोगों से आपका आना जाना था, मिलना था, तो आपकी सोच वैसी ही हो गई थी, है ना। आप वैसे ही बात करते थे, वैसे ही सोचते थे, वैसा ही करियर चूज़ करते थे, वैसे ही चलते थे, वैसे ही कपड़े पहनते थे, और सामने वाले को वैसा ही इंसान जानते थे कि अरे भाई ये सामने अगर कोई इंसान है वो ऐसा ही होगा। क्योंकि एक ही जगह रहने से, एक ही माहौल में रहने से आपकी सोच बिल्कुल एक ही तरह की हो गई, है ना। अब वहाँ आ जाते हैं बिल्कुल ऑपोजिट आपके ट्विन। अब उनसे जब आप मिले, अब आपको क्या करना है? उनकी कैरेक्टर्स को स्टडी करना है, उनकी दुनिया को स्टडी करना है, उनके सोचने समझने के तरीके को जो सोचने समझने का तरीका है उसको स्टडी करना है, और जो जिस तरीके की चीज़ें उनको पसंद हैं या जिन हैबिट्स में वो इन्वॉल्व्ड रहते हैं, उस सब को आपको स्टडी करना है। फिर खुद को भी स्टडी करना है कि भाई हम हैं तो हम किस चीज़ में भाई इन्वॉल्व रहते हैं, किस चीज़ में हमको इंटरेस्ट है, किस चीज़ में भाई हमारे कैसे हमारे दोस्त हैं, कैसी हमारी कम्युनिटी है ना, कैसे हम सोचते हैं, क्या हमारा करियर है। तो फिर ये दोनों चीज़ों को आप जब कंपेयर करेंगे, स्टडी करेंगे, तब आपका जो एक्सपेंशन होगा समझने का कि हाँ भाई ये ऐसा भी होता है दुनिया में, ये होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग को हमेशा बोला जाता है कि स्थिर पानी में भी बदबू आने लगती है ना, कि पानी हमेशा शुद्ध होता है, बहता हुआ पानी हमेशा शुद्ध होता है। तो जैसे नदियों का हो गया, गंगा का हो गया, जब भी मतलब जब अगर फ्लो करता रहेगा वाटर तो वो प्योरेस्ट फॉर्म में रहेगा, है ना। उसमें मिनरल्स वगैरह ज़्यादा होंगे और नेचुरल कंटेंट ज़्यादा होंगे। पर लेकिन अगर वही पानी आप कहीं तालाब में, कहीं जो स्टेगनेंट हो जाए, जो फ्लो ना कर रहा हो, बस एक जगह हो, वो क्या होगा? अपने आप ही उसमें क्या एल्गी मतलब कि काई आ जाएगी, गंदगी आ जाएगी, कीड़े आ जाएंगे, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पनपने लगेंगे उसमें, जंगली पेड़ पौधे होने लगेंगे पानी वाले, है ना। और फिर कुछ टाइम बाद उसमें बदबू आने लगेगी, और वो फिर क्या होता है, बीमारियां भी बढ़ाएगा, है ना। तो आप इस जर्नी को भी ऐसे ही देखिए, क्योंकि इतने सालों से हमारे एंसेस्टर्स मतलब कि हमारे जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, वो सब एक ही पैटर्न पर चलते आ रहे थे, वही फॉलो कर रहे थे। जो हमारे पिताजी ने किया हम वही फॉलो करेंगे, हमारे पिताजी ने क्या किया जो उनके पिताजी ने किया, उनके पिताजी ने क्या किया जो उनके पिताजी ने किया, मतलब एक ही चीज़ हम फॉलो करते आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हमारा सोचने का दायरा है, वो हो गया एक आपका तालाब के जैसा, जहाँ पे पानी इकट्ठा है, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ ही नहीं रहा है, फ्लो नहीं कर रहा आपका कॉन्शियसनेस, एक जगह आपका कॉन्शियसनेस स्टेगनेंट है, अटक गया है। उससे क्या होता है, आप वो गंदगी क्रिएट करता है, एक पोलैरिटी समझ आ जाए। इसी वजह से, इसी पोलैरिटी की वजह से, इसी स्टेगनेंसी की वजह से, रुकावट की वजह से, और जो मतलब आपकी सोचने समझने की क्षमता फ्लो नहीं करी, इसी कारण से आप अपने ट्विन से इतना हेट करते हैं, नफरत करते हैं, क्योंकि इतने सालों से आप एक ही चीज़ पर चलते आ रहे। अब जब आपने कुछ चीज़ ऐसी देख ली जो आपके बिलीफ सिस्टम के ऑपोजिट है, आपके सोचने समझने की चीज़ों से बिल्कुल अलग है, उल्टा है, तो क्या होगा? नेचुरल सी बात है, आप हेट करोगे उसको, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं भाई हम तो सही हैं, बाकी क्या है ना। ऐसे ही ट्विन के साथ होता है भाई, वो जो करते आ रहे इतने अपने एंसेस्टर्स से करते आ रहे, अब भाई उनको लग रहा है कि भाई हमारी दुनिया में जैसा होता है यही दुनिया है, बाकी तो कुछ होता ही नहीं है ना। अब उनके आगे आप आ गए जो आप बिल्कुल ऑपोजिट हो, तो वो आपको हेट करेंगे, है ना। हेट हमेशा कहाँ होती है? जहाँ ऑपोजिट हो, ऑपोजिशन हो, उल्टा हो, है ना। अब ये हेट क्यों आ गई? क्योंकि हाँ,
हम लोग एक ही जगह रहते रहे, हम लोगों ने कभी फ्लो नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने दूसरे की दुनिया को समझने की कोशिश ही नहीं की। जो कहते हैं ना, एक एम्पैथी होती है। एम्पैथी मतलब कि किसी और की पोजीशन को भी समझा जाए, है ना। जैसे कि अगर किसी ने चोरी भी की है तो क्या होता है, उसकी चोरी के पीछे भी हम लोग देखते हैं कि उसने चोरी क्यों करी, है ना। इसको एम्पैथी कहते हैं। ये नहीं कि बस हाँ भाई उसने चोरी की है तो सीधे उसको सज़ा सुना दी जाए, है ना। इसी को एम्पैथी कहते हैं। तो क्या ये जो जस्टिस होता है, जस्टिस और लॉ भी यही करता है। डायरेक्ट आपको सज़ा नहीं दी जाती है क्रिमिनल्स को, उनको पहले पूरा देखा जाता है कि उन्होंने क्यों किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, है ना। जैसे सिविल सर्वेंट्स को ये सब सिखाया जाता है। अब होता क्या है, एक जगह रहने की वजह से क्या होता है, एम्पैथी जो है, एक एम्पैथी मतलब कि इंसानियत वो डेड हो गई, इंसानियत ख़त्म हो गई, सिर्फ ईगो रह गया कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, ऐसा ऐसा करोगे तो तुम अच्छे हो, अगर इसके अलावा तुमने ऐसा कर दिया तो तुम बुरे हो, है ना। ऐसी ट्विन के साथ होता है, उसको लगता है अगर ऐसे ऐसा किया तो तुम अच्छे हो, इसके अलावा अगर ऐसे कर दिया तो तुम बुरे हो, है ना। तो एम्पैथी ख़त्म हो गई। तो अब डिवाइन ऑपोजिट लोगों को इसलिए मिलाता है ताकि जो एम्पैथी है वो दोबारा से मतलब सर्कुलेट होने लगे। वो जो कहीं दब गई थी ईगो के नीचे, वो ईगो हट के एम्पैथी आ जाए। एम्पैथी मतलब कि वही इंसानियत को जगाने के लिए ये हुआ है ना। तो ये आप ट्विन फ्लेम की जर्नी जो है, ये ऐसी नहीं है कि आप यूनियन के पीछे भागें, लव समझ लें इसको। लव तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये लव बिल्कुल नहीं है। इसमें पूरा साइंस, एनर्जी और जो मिरर है, मिरर इमेज में जैसे होता है वो सब काम करता है ना। इसमें पूरी केमिस्ट्री, साइंस और क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम फिज़िक्स वगैरह के रूल्स लगते हैं, तब जाके आप ये मतलब समझ सकते हो कि आप कैसे ऑपरेट करते हैं एंड आपका ट्विन कैसे ऑपरेट करता है ना। तो इसको आप लव समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें, बिल्कुल भी गलती ना करें। मैं तो हमेशा से ही ये बोलती आई हूँ, फिर मैं बोलूँगी कि ये भ्रम में मत रहिए कि ये जर्नी लव की जर्नी है या कुछ नहीं। ये जर्नी एक्सपेंशन की है, एम्पैथी बढ़ाने की है। जितना ज़्यादा आप दूसरे को समझोगे, उसकी सिचुएशन को समझोगे, उतना आपके अंदर की इंसानियत निकलेगी, है ना। आपके अंदर की ह्यूमैनिटी और ज़्यादा रिफाइन होती जाएगी। तो ये एक्सपेंशन का ही एक वो रूट है, एक एक्सपेंशन का वो कारण है, एक ज़रिया है। भगवान ने आपको इसके थ्रू, आपके ट्विन के थ्रू एक्सपेंशन कराना चाहा है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है कि आप लोग कुछ मिसकंसेप्शन में ना रहें इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। और इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो में जस्ट एक और बना रही हूँ ट्विन फ्लेम पर, जिसमें मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊँगी कि आप कैसे इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लूप से निकल सकते हैं और कैसे इसको समझ सकते हैं ना। एक शॉर्टकट टाइप का मैं आपको बताऊँगी, जिससे कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको चीज़ों को समझना। हाँ, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर और इसके नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना, नेक्स्ट वाली वीडियो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए और मेरी वीडियोस को देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।